अयुन 1, रिलिक 2, एओर 3, एओच 4, हएवर्च 5, लन 6, जमननम 7, ग्यभन 8, शतधश 9, जबगदश 10। प्रस्तुत पंक्तियों में संस्कृत धातुओं के विभिन्न रूपों का उल्लेख किया गया है, जो भारतीय व्याकरण की अद्वितीयता और गहराई को दर्शाता है। पहले भाग में अयुन का उल्लेख है, जो संज्ञा और वचन में विभिन्न स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। यह वर्ण मार्कर के रूप में कार्य करता है, जिसका उपयोग धातुओं के संयोजन में किया जाता है। रिलिक अनुक्रम में री धातु की विशेषता दर्शाता है, जो कर्ता के रूप में क्रिया का संकेत देती है। इसके पश्चात एओर में ए और ओ धातु के स्वर हैं, जिनका व्यवहार भिन्नताओं और वाच्य में किया जाता है। ये ध्वनियों के संघटन का परिचायक है, जो धातु के रूप को नया अर्थ प्रदान करता है। एओच में स्वर और व्यंजन का मेल है, जो संज्ञा, सर्वनाम या अन्य वाक्यांशों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करता है। यहाँ ओ और औ की आवृत्ति से धातु की व्यंजना होती है। पंक्ति में हएवर्ट का उल्लेख एक विशिष्ट धातु से संबंधित है, जो कर्म और गतियों का बोध कराता है। ये धातु संस्कृत की जटिलता को उजागर करती है, जिसमें कर्म की प्रवृत्ति होती है। इसके आगे लन का प्रयोग भी एक प्रकार का लघुत्व दर्शाता है, जिसे कर्म के सहजता से जोड़ा जा सकता है। जमननम में जम धातु के जरिए संलग्नता और स्थायित्व को दर्शाया गया है, जो सांस्कृतिक और दार्शनिक अवधारणाओं से भी संयोग रखता है। इसके बाद ग्यभन में ज्ञ से ज्ञान का संकेत तथा भन से वर्धन की धारणा का बोध होता है, जो बौद्धिकता को प्रकट करता है। शतधश पंक्ति में शट का प्रयोग संख्या को दर्शाता है और धातुओं का संयोजन कुछ विशेष सूत्रों के प्रति संलग्न करता है। अंत में जबगदश में जब धातु के माध्यम से कलाकारों की शैली और परिष्करण का संकेत है। इस धातु का प्रयोग संस्कृत में सामूहिक या साझा कार्यों के लिए भी किया जा सकता है। इस प्रकार इन पंक्तियों में भारतीय व्याकरण की गहराई, धातुओं के विभिन्न रूपों का प्रयोग और उनके अर्थ की विस्तृत व्याख्या की गई है, जो संस्कृत के जटिल और समृद्ध स्वरूप की बानगी प्रस्तुत करता है।